I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और फिर से आज एक नई सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हरिद्वार से। और हरिद्वार में बस आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने ऋषिकेश। तो बस आज सुबह सुबह फिर से मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि सबसे लेट मैं ही तैयार होती हूँ। सब कोई बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। और मैं ना एकदम थकेली सी हूँ। मैं चल चल के थक भी बहुत जल्दी जाती हूँ। और तैयार होने की जब बारी आती है तो मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, तो मुझे लेट भी लगता है। तो उसकी वजह से मैं हर बार लेट हो जाती हूँ, हर बार। तो इसलिए कल सब ऐसा डिसाइड हुआ था कि बहुत जल्दी निकल जाएंगे, मतलब 7 बजे तक तैयार हो जाना है। तो फिर मैं आज फिर सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और अभी कंडीशन ये है कि टाइम हो रहा होगा ये आपका 8 बजने वाला है। और ये देखो, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। और ऐसा जाने के लिए कुछ भी कोई फ़ोन अभी नहीं आया है, पता नहीं क्या लोचा हुआ है। लेकिन सच में मैं इसलिए तैयार हो गई हूँ क्योंकि कोई मुझे ना कहे। होता है ना कि मतलब कि कोई कुछ कहता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर अजीत भी गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हो गई हूँ तैयार। और अब चलते हैं, बच्चों को उठाएँगे। वंश की थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई, क्योंकि कल उसने इतना नहाया है गंगा जी में, इतना नहाया है कि उसकी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई है। रिद्धि भी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो आज मैंने तो वंश को रात में दवा दे दी थी, और रिद्धि को भी आज मॉर्निंग में नहला धुला के दवा देने वाली हूँ, क्योंकि जिससे कि ये लोग तबीयत ना ख़राब होगा। इस इतने दिन छुट्टियों के बाद फिर जाना है ना स्कूल फिर सारी चीज़ें करनी है। तो आज मैं अपना ये आउटफिट पहन के तैयार हुई, थोड़ा सा कंफर्टेबल पहन के तैयार हुई हूँ, क्योंकि भाई सफ़र करने में और चढ़ाई वढ़ाई करने में ना, ऋषिकेश में भी कहीं कहीं पे चढ़ाई करनी है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल पहन के ही चलो। तो चलो इन लोगों को उठाते हैं, देखते हैं कि इन लोग उठते हैं कि नहीं। और आज आपको ऋषिकेश के में जो करेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। अभी मैंने नेल पेंट लगा ली है, क्योंकि वही नेल पेंट लगाए अच्छा नहीं लग रहा था। अब आज मैंने इसको चेंज किया है। और बस अब कल रवाना है हम लोगों का इतने दिन का टूर, मतलब कि बहुत दिनों के बाद बना है इतना लंबा टूर। तो फाइनली अब कुछ 1-2 साल की फिर से फुर्सत हो गई है। फिर मैं कहीं नहीं निकलने वाली, क्योंकि मैं चल चल के ना इतना थक गई हूँ कि मैंने कहा जिससे कि अब तो फिर से मैं 1-2 साल नहीं निकलूँगी। और रूम से मेरे बहुत अच्छा व्यू आता है। सुबह सुबह स्नान करने के लिए ना सब कुछ जो जाते हैं ना सब दिखता है, अच्छा लगता है। और पूरी मार्केट लग जाती है, मतलब अभी 8 बज रहे हैं गाइस, और पूरी मार्केट लग चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट लग चुकी है। मतलब उधर देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं भी अंदर हूँ ना, पूरी मार्केट लग चुकी है। अच्छा लगता है ना ये, मतलब जिस एरिया में मैं हूँ ना, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन रोड कुछ ऐसा करके, और यहाँ से गंगा जी बहुत पास है। तो इसलिए ये रोड पूरी सजी धजी रहती है। रात में 2 बजे हम लोग जगे हुए थे और देख रहे थे, 2 बजे रात तक की ये स्थिति थी। और कल मैं ना अपने रूम का ये वाला गेट बंद करना भूल गई थी, ये वाला गेट। और हम लोग चले गए थे घूमने, तो हमारे रूम में मंकी भी आ गया था। और जितनी खाने पीने की चीज़ें थी, मेरी जितनी कॉस्मेटिक थी ना, उसने सब फेंक दिया था। वो तो होटल वाले इतने अच्छे हैं कि जो चीज़ें फेंक दिया था उसको उठा लाए थे, मेरा मतलब कॉस्मेटिक उठा लिया था। अब खाने पीने वाली चीज़ चली गई, कोई बात नहीं। अभी वही मैं देख रही हूँ कि यहाँ रेलिंग पे ना खाने पीने के कुछ ऐसे पड़े हुए हैं, ये देखो साइड में। मेरा पूरा फाउंडेशन, लूज़ पाउडर और आई शेडो वगैरह जो है, आई पैलेट मेरा सारा बेकार उसने कर दिया। आई पैलेट तो पूरा तोड़ ही दिया, मतलब यार सोचो ना, सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ और सेकंड फ्लोर से कुछ चीज़ें नीचे गिरेगी तो क्या ही होगा, टूटना ही है उसको। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। कल पायल भी गिर गई, मेरा ये भी नुकसान हो गया। चलो भोले बाबा को जो मंजूर होगा वो तो हो गई। तो चलो फटाफट इन लोगों को भी उठाते हैं, तीनों वहाँ से सो रहे हैं, इन लोगों को भी उठाते हैं और जल्दी से तैयार करते हैं, जिससे कि हम लोग तो कंप्लीट रहें। जब भी जाना हो थोड़ा सा लेट ही सही, तो कंप्लीट तो रहे।
तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। और जो ब्लॉग में नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर कर देना। और आज मैं हेयर वॉश करके मतलब मैंने नहाया है, लेकिन अभी मैंने ऐसे बांधा। यार मुझसे गाइस ये नहीं होता ना, मैं हेयर को अपने बालों को ना खोल के नहीं रख पाती हूँ, मुझे बहुत उलझन होती है। जैसे मैं कोई भी ना कॉलर वाले ड्रेस नहीं पहन पाती हूँ, मुझे गर्दन में दर्द होने लगता है। अब ये मजबूरी है ना कि पहनना पड़ रहा है, क्योंकि इसके अलावा अब ऑप्शंस मेरे पास एक और ड्रेस है, लेकिन वो नहीं पहनना चाहती थी, तो मैंने कहा कि लो इसी को पहन लेते हैं। ये कॉलर वाले में से मुझे दिक्कत होती है, लेकिन मैंने कहा चलो ये थोड़ा ढीला है ना, चल जाएगा। लेकिन बाल खुला मैं करके तो जाती हूँ, सबको देखती हूँ ना, तो मैं करके तो जाती हूँ, पर मेरा ऐसा होता नहीं। मैं थोड़ी देर में फिर ऐसे ही बाल लेती हूँ। अब कौन कौन ऐसी हैं जिनको खुले बाल से दिक्कत है, कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत दिक्कत है। सो फैमिली फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, और मेरी पूरी मंडली तैयार हो गई है। जब निकलो ना तो एकदम बंधन के निकलते हैं, माँ चश्मा वश्मा लगा के, लेकिन उसके बाद जो भद्रा होने वाला होता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब घूमने में भी मुझे लगता है कि 1-2 दिन तक तो घूमना अच्छा लगता है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा जो चीज़ भी हो जाता है वो थोड़ा सा मतलब कि पहाड़ी इलाकों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश के बीच में फिर वही ढेर सारे जंगल पहाड़ी इलाके, और बहुत मतलब वादियाँ तो बहुत 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 सुंदर हुआ करती हैं। मतलब कि ये, और सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं कि व्लॉग बहुत लेट जा रहा है। अभी इधर कुछ 3-4 दिनों से मेरा व्लॉग कुछ इसलिए नहीं जा पा रहा था क्योंकि मेरे घर में कुछ अनहोनी हो गई है, जिसकी वजह से मैं वीडियो को एडिट नहीं कर पा रही थी। और ऐसा मन भी नहीं है कि वीडियो को बहुत, अभी जैसे आप देखते होंगे मेरे चैनल को, जो रोज़ वॉच करते होंगे वो देखते होंगे कि मैं यूट्यूब पे एक ना एक वीडियोस, या शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, मैं ज़रूर डालती हूँ। लेकिन अभी मेरे घर में बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है, इस वजह से ना मैं वीडियोस को नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब चूँकि व्लॉग ये सब पुराने हैं, मैंने कुछ नया नहीं बनाया है, तो इन सब को डालना भी ज़रूरी है, ये मेरी एक ड्यूटी है। प्रॉब्लम्स हो क्या है कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। तो फैमिली हम लोग आ चुके हैं ऋषिकेश में नीलकंठ भोले बाबा के पास। तो अभी तो रास्ते में है, दर्शन हुए नहीं है अभी, बस जहाँ और भगवान बहुत ऊपर बैठे हुए, चल के बैंड बज चुकी है हम लोगों की। सोचा था कि इतना चलना नहीं पड़ेगा, पर नहीं। और हर जगह देखो एकदम मेला सा लगा है, सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा है। चलो पहली बार हो रहा है दर्शन। ऋषिकेश तो हम कई बार आए हैं, लेकिन कभी भी नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। तब चलो उनके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। चलो थोड़ा तेजी चलो। सो फैमिली नीलकंठ बाबा के दर्शन होने के लिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ने से पहले क्या होता है कि प्रसाद लेना होता है, तो मुझे थोड़ा पूजा नहीं करना था, तो मैंने ये मतलब धर्म को निभाने के लिए अजीत को कहा था, और अजीत ने अच्छे से पूजा पाठ के जो सामान थे, कुछ इस तरीके से थालियाँ वहाँ पे सज के मिलती हैं, जिसमें एक भोले बाबा की मतलब की प्रतिमा होती है, और भी बेलपात, फूलमाला, गंगा जल, गुलाब जल, सभी चीज़ों को रख के मिलता है। मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप भी कभी आओ ऋषिकेश में तो नीलकंठ बाबा के दर्शन करने ज़रूर आना। तो ये है कुछ मंदिर के अंदर का लुक। अभी ये एकदम मेन मंदिर में नहीं जा पाए हैं, बाहर से है, तो सब कोई इकट्ठा हो रहे हैं, और फिर हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मैं दूर ही थी, मतलब बहुत पास नहीं जा रही थी, क्योंकि मुझे नहीं करना था पूजा पाठ, तो मैं दूर से थी। लेकिन हाँ मतलब कि पूजा तो दूर से आदमी देख ही सकता है ना, तो बस पूजा हो रही थी, और सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदर। मैंने नीलकंठ बाबा का मतलब ये मन में सोच रखा था, क्योंकि देखो मैं पहली बार आई हूँ, मैं तो हमेशा नहीं आती हूँ, तो मैंने यही है जो ये प्रतिमा दिख रही है आपको, नीलकंठ बाबा यही है। तो मतलब कि मैंने सोचा था कुछ नीले मूर्ति सी होगी ऐसा कुछ, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था।
तो ये है बाहर का लुक। तो मैं बाहर से थोड़ा कुछ चीज़ों को शूट कर रही थी। यहाँ पे अजीत सारे पूजा पाठ को कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे, और जितने भी हम लोग सब कोई साथ में आए थे वो सब मिलके पूजा पाठ कर रहे थे। और रिद्धि को तो इतना मज़ा आ रहा था। ये भी मेरे फ्रेंड का मतलब देवर का लड़का है, ये सब हम लोग मस्ती कर रहे थे, मज़ा आ रही थी। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही भव्य मंदिर था। और आप लोग जब भी ऋषिकेश आना तो ज़रूर आना। यहाँ पे थोड़ी दूर पे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जा रही थी कुछ सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इकट्ठा हो जाती तो दिक्कत हो जाती है। इस वजह से थोड़ा दूर जो रहो तो ये सब चीज़ें सही रहती हैं। और अब इधर सारे लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि सब कोई पूजा पाठ करके आ जाते हैं तो निकलते हैं बाहर के लिए। तो आप लोग में से कौन कौन नीलकंठ ऋषिकेश में आ चुके हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। इधर वंश की कुछ तबीयत ख़राब हो चुकी है तो वंश मुझसे कुछ शेयर कर रहा था तो मैं उसकी बातों को सुन रही थी। और फटाफट मैंने यही सोच रखा था कि मोस्टली सारी चीज़ों को कैप्चर ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि भगवान पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा यहाँ पे आने का। ईश्वर करे कि जल्दी से ही मुझे ये मौका मिले। तो फटाफट हम लोग ये सब कर लेते हैं और फिर आगे आपसे मिलते हैं। सब फैमिली हम लोग बैठे हैं ऋषिकेश में घाट के पास। अभी अजीत लोग आएंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे बैठे हुए थक गए यार। राम लगातार बदमाशी कर रहा है। तुम बदमाशी नहीं कर रहे हो, हम मार रहे हैं तुमको। पानी पानी मेरे मोबाइल पे फेंकोगे तुम। ये राम है और ये केवल और केवल बदमाशी करता है। देखो कोई आंटी को मारता है लेकिन ये मारता है। मारो, मारते हो ना, मारो। हाँ प्यार भी करता है लेकिन। तो गाइस बस अभी हम लोग बैठे हैं, अभी अजीत लोगों का वेट कर रहे हैं। अजीत लोग आएंगे फिर हम लोग चलेंगे और भी चीज़ें देखने करने और कुछ करने में ना लेट हो जाता है, शाम हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है, फिर अंधेरा होने लगता है, फिर कुछ नहीं हो पाता है। अभी ऋषिकेश में बैठे हुए हैं, फिर से हम लोग घाट के पास आके ठंडा ठंडा पानी हाँ ले आए, जुगाड़ करा सर। कल डर लग रहा था तो भैया देवर जी अपने लिए। अरे सो फैमिली अभी हम लोग बस बैठ गए हैं चाय पानी करने के लिए। देखो यहाँ पे ऋषिकेश में ना इतना शांति शांति सा है, हर जगह एकदम बहुत ही, एक तो पूजा पाठ का हर जगह माहौल और बहुत ही शांति। अभी एक मतलब मुझे एग्जैक्टली तो जगह नहीं पता, यहाँ पे जैसे कि जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना उनका खाना पीना रहना सब ऐसे फ्री में होती है ये सेवा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम वाइब बहुत अच्छी आ रही है। और अभी गंगा जी के पास भी बैठे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं रिवर राफ्टिंग कर सकता था। रिवर राफ्टिंग जो होती है वो करना, हमने कहा भी इससे कि कर लो, लेकिन इनका कुछ और करने का मन था, इन्होंने किया नहीं। हमने पापा काट दिए थे। हाँ इतना मूड खराब हो गया था कि इसको उठा रहा था। मैंने इसको अच्छा गाइस आप बताना कि जो माता पिता होता है अगर जरा सा डांट दे तो उसमें इतना नाराज़ क्या हो जाना है। जब आपको मतलब कहीं गए हो कुछ गलती करोगे तो डांटो। रहा था बस में कि रिद्धि उठो रिवर राफ्टिंग वाला या उठ जाके पापा को ऊपर घुस गए। रिद्धि के हत्थों में दर्द हो रहा है गाइस। देखो रिद्धि ने क्या किया फिर रिद्धु ने बाम लगाया। रिद्धु ने बहुत अच्छा नमस्कार किया है सूर्य को, और उसकी फ़ोटो मैंने खींच के रखी है। जब सूर्य नमस्कार की फ़ोटो मैं अपलोड करूँगी तो आप लोग देखना कि रिद्धि कितनी सुंदर लग रही है। रिद्धि लोग मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ताकतवर है। इतना जितना हम लोग चल रहे हैं उतना मेरे बच्चे चल रहे हैं और बिल्कुल भी थक नहीं रहे। वो थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी बस हम लोग बैठे हैं, हम लोग चाय पानी पिए और चाय पानी कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोगों को इतना घुमाऊं वाला रास्ते में जाना था ना, तो हम लोग ने मतलब कि कुछ ऐसा खाया नहीं। क्योंकि एक बार हम लोग जब नैनीताल से वापस आ रहे थे और हम लोग ने पराठे खा लिया, वो घुमाऊं रास्ते में चले ना तो सबको एक लाइन से वोमिट हो रहा था। इसलिए आज ना हम लोग ने बहुत लाइट से एकदम मतलब पेय पदार्थ लिया, जो लिक्विड चीज़ें होती है वो सब खाई पी, और ऐसा कुछ भी नहीं खाया जिससे वोमिट हो। अभी भी उतरना है ना, अभी हम लोग बहुत ऊपर है ऋषिकेश में पहाड़ों में, तो अभी हम लोगों को नीचे उतरना है। वैसे ही अभी बहुत घुमाव चलेगा।
तो तुम क्या खाने वाले हो? क्या खाओगे? पापा से कहते ना मम्मी समोसा नहीं खाती है, समोसा नहीं लाएंगे, बिस्किट दे देंगे हमको। चलो चाय पी लेते फिर मिलते हैं। सो फैमिली, यहाँ पे अब हम लोग वापस निकल चुके हैं घर जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ एक्टिविटी थी जो अजीत नहीं की थी, हम लोगों ने नहीं की थी क्योंकि गर्ल्स वो नहीं कर सकती थी। वाटरफॉलिंग क्या होता है मुझे एग्जैक्टली नाम भी नहीं पता है, लेकिन वो चीज़ अजीत लोग ने किया था। तो बस वहाँ पे जाके हम लोग ने मिल गए और फिर सो फैमिली फाइनली हम लोग आ गए हरिद्वार। और इन कुछ दिनों में 4-5 दिनों में इतना ज़्यादा घूमा है ना कि अब तो मेरा गला भी जवाब देना है, मतलब गला बैठ सा गया है, इतना ज़्यादा घूमे हैं। तो बहुत सारी रील्स बनाए मैंने, बहुत सारी चीज़ों को, मूवमेंट को मैंने कैप्चर किया क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं इनके दोस्तों के साथ बाहर निकली थी, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और बहुत अच्छा मोमेंट हम लोगों ने साथ में बिताया, बहुत अच्छी यादें मैंने कैप्चर की है। मैंने वीडियोस नहीं डाल पाई मैं क्योंकि यहाँ पे वाईफाई मुझे मिल नहीं पा रहा था। तो आपको जहाँ जहाँ मैं गई हूँ ना, वहाँ के भी वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फाइनली मैंने रील्स डाली है हर जगह की, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ की। तो आप लोग ढेर सारा प्यार देना, और इसी तरह अगर मुझे लगेगा ना कि मेरे इन सब चीज़ों पे व्यूज़ बहुत जा रहे हैं तो मैं और भी टूर करूँगी और भी आपसे चीज़ों को शेयर करूँगी। और फ़िलहाल मेरा बहुत ही पॉजिटिव वो होता है, मेरे जितने व्लॉग होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं, निगेटिविटी उसमें होती ही नहीं है। तो इसलिए ढेर सारा प्यार दो और मुझे और भी आगे ले चलो। मतलब बहुत ढेर सारा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, बहुत ढेर सारा प्यार चाहिए, जिससे कि मैं और भी बहुत आगे जा पाऊँ। तो ढेर सारा प्यार दो। और आज का ब्लॉग बस, अब यहाँ पे खाना पीना खाएंगे और थोड़ा सोएंगे क्योंकि सुबह से ही उठ गए थे। सुबह 6 बजे से ही मैं उठी हूँ, रात में 1-1:30 बजे मैं सोई थी और सुबह उठ गई बाहर। तो बस अब खा पी के सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करते, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और सबकी रिस्पेक्ट करो। सबसे बड़ी बहुत ज़रूरी बात है, सबकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका छोटा हो बड़ा हो। अगर कोई बात है तो उसको कह सुन के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, मन में मत रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टाटा बाय बाय।